वेल डन गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इंडियन इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पे। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आपको वॉइस को समझने के लिए, वाच्य को समझने के लिए ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप लाइफ में दोबारा से इसको पैसिव वॉइस में बदलने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऑलराइट, तो कंटिन्यू बने रहें और आइए हम समझते हैं। सभी का डिटेल प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। और हाँ, याद रखें कि अंततः मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप और भी आसानी से इसे केवल 1 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट करिएगा पॉइंट की। अगर हम बात करें तो वॉइस को समझने के पहले आपको टेंस बहुत ही अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो वॉइस में प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, क्योंकि टेंस की पहचान वगैरह, वर्ब के फॉर्म वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ये सब आपको बहुत ही बराबर आना चाहिए। ऑलराइट, तो याद रखो सबसे पहले कि अगर टेंस आपको आता है तो बिल्कुल आसान है। और आप जान जाएं, सबसे पहले नोट करें इस पॉइंट को कि जो सभी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से जो आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है, इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनाया जाता। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर होगा सेंटेंस कोई एक्टिव वॉइस का, तो वह ता है, ती है, ते है के द्वारा ख़त्म होता है। राइट ना? तो अगर आपको ऐसा कोई एक्टिव वॉइस मिलता है तो उसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। तो हमको ध्यान देना है कि उसमें अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लगाएंगे, और प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई के साथ में एम लगाएंगे, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इतने से आपका जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। राइट, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है आई एम लव्ड, ओके, और यहाँ पे है आपका ही इज लव्ड। राइट, और यहाँ पे है यू आर लव्ड। क्लियर? तो ये आपका कोई भी सेंटेंस मिलेगा उसे आप बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस में भी जो आपका एक्टिव वॉइस रहेगा उसमें भी इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा रहता है। लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी हम सिंगुलर, प्लूरल और आई के साथ में इज, एम, आर का प्रयोग, प्लस जो है बेइंग का प्रयोग करेंगे हम, बेइंग का, और उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ऑलराइट, जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, आई एम बेइंग लव्ड, और यहाँ पे है ही इज बेइंग लव्ड, एंड यहाँ पे है यू आर बेइंग लव्ड। राइट, तो ये बिल्कुल सिंपल है जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बातें करें अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पे आप जो है जानते हैं पहले से कि हेल्पिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगता है। राइट, तो जब भी आपको ऐसा कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस मिले तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर अपना लेंगे। सबसे पहले इसमें ओवरऑल जो आपका एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद में हम हैव और हैज़ लगाएंगे, प्लस बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई हैव बिन लव्ड, या फिर ही हैज़ बिन लव्ड, या फिर यू हैव बिन लव्ड। राइट ना? तो ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस की बात हमने आपको बताई, जिससे आप सिंपली इसको समझ चुके होंगे। ऑलराइट, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट के सेंटेंस को। राइट, उसी तरह से गाइज आप सिंपली यहाँ देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस है जिसे हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। राइट ना? तो इसमें अगर आपका सेंटेंस मिलता है तो इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वॉज लगाते हैं, वर लगाते हैं, और साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आई वॉज लव्ड, यहाँ पे आप देखेंगे तो डी नहीं जुड़ा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, तो आप जान जाएं कि इसमें हमेशा जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। राइट ना? यहाँ पे भी आपको लव में डी नहीं लगाया गया, इसका सेकेंड फॉर्म नहीं बनाया गया, ताकि आप इसको सोचें ज़रा सा, और हमेशा यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। राइट, वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यू के साथ में लगा है। यहाँ पे आप वाज का प्रयोग देखेंगे, ही वाज लव्ड। राइट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें हम, तो इसमें भी वाज वर्ब का ही प्रयोग होता है, और साथ में
यहाँ पे बीइंग का प्रयोग होता है प्लस लास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई वॉज बेइंग लव्ड, ही वॉज बेइंग लव्ड एंड यू वर बेइंग लव्ड। आपको एक चीज़ें कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हर जगह मैं लव्ड ही क्यों लगा रहा हूँ और हर जगह एक ही सब्जेक्ट क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आप इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से याद नहीं कर लेंगे ये चीज़ें आप अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो जब एक बार ये फार्मूला स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा, आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आप पास्ट का परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि हैड केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए हैव और हैज़ दिया हुआ है, राइट ना, और हर जगह मैंने आपको हैव और हैज़ लगा के बनाया हुआ, राइट ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है, आपको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस या पास्ट का परफेक्ट टेंस का रूल्स वगैरह नहीं याद है, तो फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज पक्का होंगे, राइट ना। तो इसलिए आप जान जाएं कि पास्ट के परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है। ऑलराइट, तो हैड का प्रयोग होता है तो हम हमेशा हैड लगाएंगे और उसके बाद में बिन का प्रयोग प्लस जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा आई हैड बिन लवेड, यहाँ पे हैड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ही हैड बिन लवेड और यहाँ पे आपका हो जाएगा यू हैड बिन लवेड। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस का, राइट। आइए हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं और अंततः आपको बताएंगे कोई शॉर्ट तरीका जिसके द्वारा आप और भी अच्छे ढंग से समझ सकें, राइट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में गाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे विल बी और शाल बी का प्रयोग हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑलराइट, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट ना। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं आई और वी के साथ में शाल बी का प्रयोग होता है, बाकियों के साथ में विल बी का प्रयोग होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई के साथ में शाल बी और यहाँ पे लव का सेकेंड फॉर्म लव इट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ही विल बी लव का लव इट, ऑलराइट। यहाँ पे भी आप देखेंगे यू विल बी लव की जगह लव इट, राइट ना। तो ये सिंपली आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में गाइस विल हैव और शाल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस विन का प्रयोग प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई शाल हैव बिन लवेड या फिर ही विल हैव बिन लवेड या फिर यू विल हैव बिन लवेड, राइट ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी 100%। तो गैस ये चीज़ें आपकी 100% आपकी क्लियर हो गई, राइट। अब हम आपको शॉर्ट फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें अच्छे ढंग से याद रखना है कि जितने भी टेंस होते हैं उसमें से केवल प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनाया जाता है, क्लियर। लेकिन एक जगह और आपको ध्यान देना है कि फ्यूचर जो होता है फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का, उसके कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, ऑलराइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और साथ में आपने हर जगह देखा होगा कि सिंपल फ्यूचर में जैसे विल भी है शाल भी है तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म कंटिन्यू वाला मिल जा रहा है, तो इसमें हम शाल भी विल भी के बाद में मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद बेइंग का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर परफेक्ट मिल रहा है तो वहाँ पे हम शाल भी विल भी जैसे है तो इसके बाद में हम बिन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हर जगह वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाया गया है, राइट। तो इससे आपको क्लियर हो सकता है कि सभी का जो स्ट्रक्चर है वो सब सेम है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहनी चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो आपका ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। तो गाइस आई एम श्योर एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और याद रखें कि अगर आप स्पोकन करना चाहें तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्पोकन क्लास का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप प्रॉपर तरीके से स्पोकन कर सकते हैं। और साथ में कंटिन्यू पढ़ाई करें, सब्सक्राइब वगैरह करें ताकि आपको कंटिन्यू इस तरह की पढ़ाई फ्री मिल सके ऑनलाइन, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।